हेलो एंड वेलकम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कहत रिजाल का खुलासा, जो कि फोर्थ सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मसूद मुख्तार मसूद का एक मशहूर मजमून है। आवाज़ दोस्त किताब से लिया गया है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कहत रिजाल, कहत का मतलब है खुशक-साली। जैसे कि आपको पता होगा बारिश ना होने की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत सारी वजूहात है जिससे खुशक-साली हो सकती है। यही यहाँ पे मसूद ने लिखा है, कहतुर रिजाल किसे कहते हैं? कहतुर रिजाल मुख्तार मसूद का एक मशहूर मज़मून है। इस मज़मून में मुख्तार मसूद ने बहुत ही मुयस्सर अंदाज़ में बताया है कि दुनिया में अच्छे और हकीकी इंसान नाबूद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहत की 2 किस्में बताई है। किसने? मुख्तार मसूद ने कहत की 2 किस्में बताई है। एक वो कहत जो बारिश न होने की वजह से होता है और हज़ारों इंसान मौत के घाट उतर जाते हैं। इस कहत में मौत सस्ती हो जाती है। दूसरा कहत वो है जिसमें अच्छे और काबिल इंसान कम हो जाते हैं। ये कहत रिजाल है जिसमें अच्छे और काबिल इंसान कम हो जाएंगे, उसे कहतो रिजाल कहते हैं। बारिश न होने से ज़मीन आग उगलने लगती है, आबादियाँ उजड़ती है और जब अबुर यानी बारिश दिल खोल कर बरसता है तो ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, दौलत की फरोवानी होती है, लोग ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाते हैं, इल्म व हिकमत की बेकदरी होती है। तो मुख्तार मसूद जो है मज़मून निगार अपने बचपन का एक वाक़ा बयान करते हैं। उनके वालिद ने एक चीनी मुसलमान आलिम को घर पर मदऊ यानी दावत किया और बेटे से कहा कि वो आए तो उनके ऑटोग्राफ ले लें। मेहमान ने चीनी ज़बान में ऑटोग्राफ दिया। मेहमान आया इनके घर पे, उसने चीनी ज़बान में मज़मून निगार को ऑटोग्राफ दिया, जिसने ये लिखा है मुख्तार मसूद को ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ के एक सफ़े पर दस्तखत किए। वालिद ने हिदायत की कि हर एरे-गहरे के ऑटोग्राफ नहीं लेने चाहिए, सिर्फ चंद ही हस्तियाँ ही इस काबिल हैं कि इनके ऑटोग्राफ ले जाएं। मज़मून निगार अपनी ज़हनी सफ़र की दास्तान बयान करते हुए बताते हैं कि इस सफ़र में जुराअत और कुर्बानी की थी। उन्होंने एक मिसाल के ज़रिए इस मंजिल की निशानदही की। एक वेलेंडियज़ लड़का समंदर के पुश्ती पैर जा रहा था, यानी समंदर के किनारे जा रहा था। इसकी नज़र एक सुराख पर पड़ी। डरा था कि सुराख में शुगाफ पड़ जाए तो सारी बस्ती ज़ेर आब आ जाएगी। वो सर्दी में रात भर सुराख हाथ दर रहा। इस तरह एक बड़ी बला टल गई। इस मिसाल से ये सबक मिलता है कि हर मुल्क में आबादी और समंदर के दरमियान पस्ती बनी होती है। ये पस्ती दीनो सियासत, बदन के लहू और कलम की स्याही यानी तहज़ीब व तमद्दुन से बनी है। इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। एक छोटा सा सुराग बड़ा भी पड़ जाए तो वो बड़ा शुगाफ बन सकता है। पस्त नाजुक तो चीनी के पेशकीमत गुलदान के मानद होता है। ये गुलदान मौजूदा नस्ल के हाथ से गिर कर टूट जाए तो इसकी हिफाजत का दो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा के लिए हाथ मिलते रह जाएंगे। ज़राअत की तरफ कुर्बानी का जज्बा भी अहमियत रखता है। पिछले दौर में जो जंगें होती थी, इनमें लोग मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते थे। जंगें आज भी हो रही है और बहुत से लोगों की जानें तकल्लुफ़ हो रही है। बाज़ लोगों की ज़िंदगी मुसलसल जहाद में गुज़रती है
وہ اپنے اصولوں کی خاطر جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلتے دراصل زندہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت امام جنبل کی ہے۔ مامون کے عہد میں جن کی تشکیل کی گئی، معتصم ایک بادشاہ تھا، معتصم کے عہد میں ان پر کوڑے برسائے گئے، واسق کے عہد میں قید تنہائی کی سزا ملی۔ اب ایسے جرأت مند اور قربانی دینے والے کھال کھال ہی ملیں گے۔ یہ زمانہ قطع رجال کا ہے۔ یہی قطع رجال تھا جو کہ مختار مسعود نے لکھا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ سو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔